हाँ तो भाई, जहां कल के दिन आरसीबी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था कि कल के दिन वो एसआरएच को हरा के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पोजीशन अपनी कंफर्म कर सकते थे। टॉप पोजीशन फिलहाल के लिए, उसके बाद तो भाई गुजरात के मैच में क्या होता है, पंजाब के मैच में क्या होता है, मुंबई और पंजाब के बीच जो मैच होना है उसमें क्या होता है, उस बेसिस पे डिसाइड होता कि आरसीबी टॉप पे रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन अगर कल का मैच जीत गई होती तो फिलहाल वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे दिख रही होती। पर अभी तो सत्य ये है कि आरसीबी जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है। रन रेट भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, पंजाब से नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे में पंजाब अगर एक मैच भी जीत जाती है, आरसीबी भी अपना आखिरी मैच जीत जाती है, तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो 19 हो जाएंगे। पर रन रेट के मामले में जैसा मैंने कहा कि फिलहाल पंजाब ऊपर चल रही है, तो ऐसे में गुजरात और पंजाब की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पॉइंट्स टेबल के अंदर टॉप 2 में फिनिश करेंगे। और भाई आरसीबी और मुंबई की फिलहाल इन दोनों के कंपैरिजन में कम चांसेस हैं कि ये लोग टॉप 2 में फिनिश करेंगे। इसके अलावा कल के दिन आरसीबी की परफॉर्मेंस को देख के बहुत लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये जो आरसीबी है ये पुरानी आरसीबी जैसी लग रही है। ऐसी आरसीबी को हमने पहले तो कई बार देखा है कि अचानक से डाउनफॉल होता था, अचानक से ठीक ठाक पारी को बनाने के बाद ये मैच अपने हाथों से गिफ्ट कर दिया करते थे। ऐसा पहले बहुत बार हुआ है कि शुरुआती ओवर्स में डिविलियर्स हो गए, कोहली हो गए, क्रिस गेल हो गए, ये लोग मैच बना के जाते थे, फिर नीचे जो भी बॉटम लोग आते थे वो आके पूरा मैच घुसा देते थे। पर इस सीजन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। यही चीज तो आरसीबी को इस सीजन में उनके बाकी सीजनों से अलग बना रही थी। जो चीज हमें पहले वाली आरसीबी में देखने को मिलती थी वो यही चीज थी ना कि भाई ऊपर के लोग काम करके आते थे, नीचे के लोग सारा काम बर्बाद कर देते थे। लेकिन इस बार आरसीबी की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि भाई टॉप ऑर्डर भी ठीक ठाक कर रहा था। अगर किसी मैच में नहीं करता था तो मिडिल ऑर्डर कर देता था, अगर मिडिल ऑर्डर नहीं करता था तो भाई जो फिनिशर्स थे वो काम कर देते थे। यानी अगर तुम इसको उदाहरण से समझो, किसी मैच में मान लो फिल सॉल्ट या कोहली में से कोई आउट हो जा रहा है, कोई जल्दी अपना विकेट खुआ रहा था, तो बीच में आके देवदत्त पडिक्कल हो गए, पाटीदार हो गए, ये लोग ठीक ठाक काम कर दे रहे थे। अगर ये लोग कुछ खास नहीं कर पा रहे थे तो भाई टिम डेविड हो गए, वो हर मैच में एक अच्छा फिनिश दे रहे थे, या फिर जितेश शर्मा हो गए, वो भी हर मैच में एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन देके जा रहे थे। फिर रोमारियो शेफर्ड टीम का हिस्सा बने तो उन्होंने भी दिखा दिया कि भाई मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेकिन कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन जब असल में जरूरत थी थोड़ा मिडिल ऑर्डर के परफॉर्म करने की, थोड़ा सा जो फिनिशर्स हैं उनके परफॉर्म करने की, तो भाई हक दिया उन्होंने। क्योंकि भाई जहां एक वक्त पे जो स्कोर था आरसीबी का वो ऐसा चल रहा था कि लग रहा था कि आरसीबी इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत सकती है। 15.3 ओवर में 173 रन पे 3 विकेट थे। उस वक्त पे इनको 27 बॉलों पे 59 रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो आखिरी की 25-26 बॉलें थी उसमें ये लोग मात्र 16 रन बनाते हैं। जी हां, आखिरी के जो 4.3 ओवर थे उसमें ये लोग मात्र 16 रन बनाते हैं और 7 विकेट गंवा देते हैं। भाई चलो हार जाते उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हारे हैं ना कि भाई सबके दिलों में इन्होंने ये डर डाल दिया है कि भाई हम जो वो पुरानी वाली आरसीबी थी वैसे ही बन चुके हैं। और भाई डर से मेरे को एक और बात याद आ रही है कि भाई अगर तुम एक आरसीबी फैन हो और तुम भी अगर उम्मीद लगा के बैठे हो कि क्या आरसीबी सच में आईपीएल 2025 जीत सकती है, क्या पहली बार वो आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट कर सकती है, तो भाई मैं तुमको सच में डराना चाहूँगा। तुमको मैं सच में भाई इतना ज़्यादा डराना चाहूँगा ये कह के कि भाई बहुत ही कम चांसेस हैं, जी हाँ बहुत ही कम चांसेस हैं कि आरसीबी आईपीएल 2025 जीतेगी। क्योंकि एक साथ कल के दिन उनको इतनी सारी बैड न्यूज़ मिली हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, खासकर आप अगर एक आरसीबी फैन हैं। पर वो देखने से पहले भाई मैं तुम्हारा दिल प्रफुल्लित करना चाहूंगा। प्रफुल्लित मतलब समझ रहे हो कि दिल बाग बाग हो उठेगा, दिल में फूल खिलने लगेंगे, एक अलग ही खुशबू महकने लगेगी तुम्हारे दिल में। ऐसा कैसे होगा, तुम्हें बस सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना है, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले तुम तक पहुंचाई जाती है। और सेम टाइम पे वहां पर हम आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलकर बहुत ही भाई सिंपल प्रेडिक्शंस डालते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। बहुत ही सिंपल सी अपडेट्स होती हैं। अब देखो, जब से आईपीएल 2025 रिज्यूम हुई है, मोस्ट ऑफ द मैचेस ऐसे हुए हैं कि बहुत जल्दी तुमको आइडिया लग जाता है कि इस मैच को कौन जीतने वाला है। अभी हाल ही में मुंबई और डीसी का मैच हुआ था, आइडिया लग गया था कि इस मैच को मुंबई जीतेगी। उससे पहले सीएसके राजस्थान का हुआ था, आइडिया लग गया था कि इस मैच को सीएसके हारने वाली है। तो बस भाई तुम्हें थोड़ी देर पहले बस ये बता देना होता है कि इस मैच को ये टीम जीतेगी या
फिर ये प्लेयर इतने रन मारेगा, ये जो बॉलर है इतने विकेट ले सकता है। तो बस भाई इतनी ही सिंपल सी प्रेडिक्शन तुम 10 क्रिक पे जाके करते हो, पूरी मदद हमारी तरफ से मिलती है। चलते हुए मैच में वहां पे हम लिख देते हैं कि भाई देखो ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, यहां पर आसानी से पैसा बन जाएगा। बाकी तुम वहां पर जो हम लिंक डाल रहे हैं उस पर क्लिक करके तुम खुद की प्रेडिक्शन कर सकते हो और भाई हमारी तरह तुम भी पैसा कमा सकते हो। अपन कमाते हैं इसीलिए तो आपको बताते हैं। बाकी भूलना नहीं है कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है। तो भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को लेकर दिमाग में तुम्हारे कोई सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं भाई जल्दी से जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर जाकर 10 क्रिक के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर आईपीएल 2025 के हर मैच में मोटा पैसा कमा के आईपीएल 2025 का हर मैच यादगार बनाते जाओ। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि अगर तुम एक आरसीबी फैन हो तो कल के दिन भाई आरसीबी फैंस को बहुत बड़ी बैड न्यूज़ मिली हैं। सबसे बड़ी बैड न्यूज़ तो कल के मैच में ही मिल गई थी, जब आपने देखा होगा कि फील्डिंग के दौरान जो टिम डेविड हैं वो अपना पैर इंजर्ड कर बैठे थे। हैमस्ट्रिंग हुई थी कहा जा रहा था, लेकिन भाई जब बैटिंग करने के लिए आए आपने खुद देखा होगा, अगर आपने कल का मैच देखा था कि टिम डेविड शॉट तो मार रहे थे लेकिन भाई भाग तक नहीं पा रहे थे। ऐसे शॉट मारे जहां पे बहुत ही आसानी से 2 रन लिए जा सकते थे, लेकिन टिम डेविड चल तक नहीं रहे थे। इवन जब वो स्टांस भी ले रहे थे, जब वो शॉट खेलने के लिए भी जा रहे थे ना, तो भाई उस पैर को वो हिला तक नहीं रहे थे और यूं ही फिर उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया क्योंकि उनको लगा कि वो टीम पर बस बोझ बन रहे हैं। तो भाई इतनी मैसिव इंजरी लग रही थी कि हरभजन सिंह जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा देखने को मिला है तो हमेशा यही हुआ है कि प्लेयर अगले मैच में तो अवेलेबल नहीं रहा है, कम से कम 1 से 2 हफ्ते के लिए तो उसको बाहर होना ही होना पड़ा है। और भाई इस वक्त पे अगर टिम डेविड चले जाते हैं, जो कि इस सीजन में सिर्फ आरसीबी के लिए ही नहीं बल्कि भाई इस सीजन के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर रहे हैं, हर मैच में आके एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। स्ट्राइक रेट जो है लगभग 190-200 की रही है, एवरेज भी उनकी भाई इस सीजन में 80-90 की रही है, क्योंकि भाई मारते तो हैं ही, आउट भी नहीं होते हैं और भाई अच्छी खासी स्ट्राइक रेट के साथ मार के जाते हैं। तो ऐसे में अगर भाई टिम डेविड चले गए ना तो भाई सच में आरसीबी को यहां पर बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। हाँ ठीक है, रोमारियो शेफर्ड ने हाल ही में 14 बॉलों पे वो 53-54 रन की पारी खेली थी, लेकिन रोमारियो शेफर्ड अभी आए हैं। आप उन पे इतना भरोसा नहीं टिका सकते हैं कि आप ये गारंटीड मान के चलें कि हर मैच में ये बंदा अच्छा फिनिश करेगा ही करेगा, लेकिन वो भरोसा आप टिम डेविड पे टिका सकते हैं। अब कल के दिन रोमारियो शेफर्ड ने धोखा दे दिया ना, पिछले मैच में 14 बॉल पे वो 53-54 मार के आए थे, लेकिन कल के मैच में हक दिया ना। और भाई देखो रोमारियो शेफर्ड के बारे में एक बात कही जाती है कि जब टीम की पहले बैटिंग होती है तो ये बंदा फाड़ के आ जाता है, लेकिन इसी रोमारियो शेफर्ड को अगर चेस करते हुए एक ठीक ठाक पारी भी खेलनी पड़ जाए ना तो भाई ये बहुत ही बुरा हक देता है। अगर मैं तुमको इसके स्टैट भी बताऊं आईपीएल के अंदर भी, तो भाई जब भी पहले बैटिंग करते हुए इसकी बैटिंग आई है ना तो इसने 4 इनिंग में 119 की एवरेज मेंटेन करी है, स्ट्राइक रेट 290.24 की रही है। लेकिन वहीं पे दूसरी इनिंग में जब इसकी बैटिंग आई है, ऐसा 7 बार हुआ है, तो इसकी एवरेज रही है मात्र 9.80 की और स्ट्राइक रेट भी 290 से गिर के हो जाती है 132.43 की। तो फिनिशिंग के मामले में भाई आरसीबी प्लेऑफ के क्रूशियल मैचेस में रोमारियो शेफर्ड के भरोसे नहीं रह सकती है। टिम डेविड इनको चाहिए ही चाहिए, ऑलरेडी बहुत पंगे हो रखे हैं। भाई पाटीदार की भी जो इंजरी है ना भाई अभी ठीक नहीं हुए हैं। कल के दिन कप्तानी कौन कर रहा था? जितेश शर्मा कर रहे थे, और पाटीदार जब बैटिंग करने आए साफ देख के पता चल रहा था कि पूरे तरीके से अनकंफर्टेबल हैं, वो खुल के खेल ही नहीं पा रहे हैं। और अब भी खबरें यही कह रही हैं कि पाटीदार भाई अगले 1-2 मैचेस में भी कप्तानी करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता है, कब तक पता नहीं। जितेश शर्मा को यहां पे कैप्टन बने रहना पड़ सकता है, भाई कुछ नहीं पता है। तो पाटीदार को लेके पंगा है, टिम डेविड को लेके पंगा है। उसके अलावा भाई कल के दिन फिल सॉल्ट को भी लेके यही खबर सामने आती है कि ये बंदा भी प्लेऑफ में चला जाएगा। बैथल तो चले गए थे क्योंकि भाई उनको इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जिस सीरीज में बैथल खेलने गए हैं ना वहां फिल सॉल्ट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये सुन के बहुत से आरसीबी फैंस तो खुश हो गए थे, पर भाई सच ये है कि फिल सॉल्ट भी यहां पर जाने वाले हैं क्योंकि भाई उनका बच्चा होने वाला है, प्लेऑफ के वक्त पे ही बच्चा होगा। उन्होंने कहा कि भैया मैं तो फैमिली के पास जाना चाहता हूं आईपीएल के लिए, मैं अपने पहले बच्चे का जो पैदा होने का प्रोसेस है उस मोमेंट को मैं मिस नहीं करना चाहता हूं। जिसलिए कई बार हमने देखा है रोहित शर्मा भी गए हैं, विराट कोहली भी गए हैं, धोनी नहीं गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन कोहली गए हैं, रोहित गए हैं। और जहां बात आती है फिल सॉल्ट की तो भाई यहां पर तो आईपीएल का मामला है, तो ऐसे में फिल सॉल्ट
भी कह रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं, हमको भाई प्लेऑफ से मतलब नहीं है, मौका मिल गया तो भैया फाइनल वगैरह में पहुंच गए तो वहां आ गए तो आ गए, अगर बच्चा पहले पैदा हो गया, लेकिन भाई जैसे ही प्लेऑफ शुरू होगा हम तो चले जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें हेजलवुड की, तो भाई देखो खबरें तो चल रही हैं कि हेजलवुड जो है वो प्लेऑफ तक लौट आएंगे, लेकिन भाई देखो आएंगे या नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। फिलहाल इंडिया में नहीं है वो, भाई ऑस्ट्रेलिया में है, थोड़ी बहुत बॉलिंग करा रहे हैं क्योंकि WTC फाइनल आने वाला है। अब भाई प्रैक्टिस जो है वो सीरियसली उनकी चल रही है प्लेऑफ के लिए, RCB के लिए या फिर WTC फाइनल के लिए। भाई कोई भी ऑफिशियल अपडेट हेजलवुड को लेके RCB ने नहीं दी है। अगर कंफर्म होता कि हेजलवुड प्लेऑफ में आ जाएंगे तो RCB से कई बार ये पूछा जा चुका है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि क्या हेजलवुड आने वाले हैं। भाई कुछ भी उन्होंने कंफर्म नहीं कहा है, देखा जाएगा यही कहे जा रहे हैं। तो हेजलवुड भी आएंगे या नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। हेजलवुड की कितनी कमी खल रही है ये भाई हमने कल के मैच में भी देख लिया, और भाई हेजलवुड के जाने के बाद जो बाकी पेसर्स हैं उन्होंने भी बहुत ही बुरा हक रखा है। जिस नगीटी को खिला रहे हैं कल के दिन अर्शतक उसने पड़वा दिया, और भाई जहां बात आती है नगीटी की, ये भी भाई 1-2 दिन में जाने वाला है। हालांकि इसके जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बस मैं बता रहा हूं कि जिस बंदे को ये लोग हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पे खिला रहे हैं ना, वो भी जाने वाला है प्लेऑफ से पहले। तो ऐसे में भाई यही उम्मीद करनी होगी RCB फैंस को कि हेजलवुड कुछ भी करके प्लेऑफ से पहले तो आ जाएं, क्योंकि हेजलवुड के ना होने से RCB ने टॉप 2 में फिनिश करने का जो चांस था उसको भाई कुछ हद तक मिस कर दिया है। अब बहुत ही कोई ऐसा बड़ा चमत्कार हो सकता है जिससे भाई RCB जो है वो प्लेऑफ के अंदर टॉप 2 में फिनिश कर जाए, क्योंकि भाई टॉप 2 में पहुंचना जरूरी तो होता है। इस बात में तो भाई किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए कि भाई टॉप 2 में फिनिश कर जाओ तो भाई फायदा तो बहुत होता है। 2-2 चांसेस मिलती है, हार गए तो एक और मैच खेलने को मिलता है। वहीं पर अगर भाई 3rd या 4th पोजीशन पे फिनिश करते हो तो जीतना पड़ता है, फिर से जीतना पड़ता है, तब जाके फाइनल में पहुंचते हो, फिर एक और बार जीतना पड़ता है। यानी अगर तुम 3rd या 4th पोजीशन पे फिनिश कर रहे हो तो लगातार तुमको 3 मैचेस जीतने होंगे भाई IPL की ट्रॉफी जीतने के लिए। तो ऐसे में RCB के पास चांस था कि वो टॉप 2 में फिनिश कर सकती थी, अपनी चांसेस जो हैं IPL ट्रॉफी जीतने की वो बढ़ा सकती थी, लेकिन हेजलवुड चले गए। टिम डेविड कल के मैच में काम आए नहीं क्योंकि पैर तोड़वा चुके थे, हैमस्ट्रिंग हो गई थी, तोड़वाया नहीं था मतलब हैमस्ट्रिंग हो गई थी, जो कि इस समय एक बहुत ही सीरियस कंसर्न यहाँ पे RCB के लिए बनी हुई है। और RCB के लिए आखिरी मैच भी जीतना जरूरी है अगर वो अपनी थोड़ी सी चांसेस जिंदा रखना चाहते हैं टॉप 2 में पहुंचने की। पर उस मैच में भी हेजलवुड तो नहीं रहने वाले हैं, और जैसा मैंने कहा जहां बात आती है प्लेऑफ की, पता नहीं पाटीदार वहां किस तरीके से होंगे, किस तरीके के कंफर्ट जोन के साथ खेलेंगे, कप्तानी करेंगे भी या नहीं करेंगे, टिम डेविड होंगे या नहीं होंगे कुछ नहीं पता, फिल सॉल्ट तो नहीं होने वाले हैं, हेजलवुड होंगे या नहीं होंगे नहीं पता। तो बहुत सारी परेशानियां यहां पर RCB के लिए बनी हुई हैं। बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करके RCB जो है वो भाई प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन इस समय RCB के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पनौती छा चुकी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी याद से क्या, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कह रहा हूं ना भाई, क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई। 10 क्रिक की बहुत ही सिंपल हम 3-4 प्रेडिक्शन वहां पे डालते हैं, आप उन्हीं को करके देखिए, जो पैसा बनेगा ना मजा आ जाएगा। और भाई जब तुम एक बार वहां पर दिए गए लिंक पे क्लिक करके 10 क्रिक पे जाओगे ना, 10 क्रिक की साइट पे जाओगे, ऐप पे जाओगे, तो वहां भाई और भी इतनी सिंपल प्रेडिक्शंस होंगी जो भले हमने नहीं डाली होंगी, पर तुम्हें लगेगा भाई ये प्रेडिक्शन करना ज्यादा आसान है, इसे करके मैं और पैसा कमा सकता हूं। तुम भाई खुद ऐसी प्रेडिक्शन करोगे वहां पे कि मैच खत्म होने तक मोटा पैसा घर लेके जाओगे। बातों पे यकीन मत करो, एक बार जाके खुद तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करके देखो, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।